तो देश के अलग अलग शहरों में चल रहा लाउडस्पीकर का विवाद काशी पहुंच गया। अजान से पहले होकर कुछ लोगों ने अपने घरों के ऊपर हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया। सुबह सुबह दिन की जब शुरुआत होती है तब अजान के साथ ही हनुमान चालीसा भी घर पर बजने लगता है। यानी अजान के साथ साथ हनुमान चालीसा भी शुरू हो गया है। लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा शुरू करने वालों का कहना है कि अजान की वजह से मोहल्ले के लोग काफी परेशान हो गए थे। तेज तेज लाउडस्पीकर की आवाज सुबह सुबह उन्हें परेशान करती है। जब कहा गया कि आवाज कम कर ली जाए या बंद कर दी जाए, वो की नहीं जाती है। इससे परेशान होकर के निजात पाने के लिए उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए हनुमान चालीसा बजाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी, जिसे गंगा जमुनी तहजीब भी कहा जाता है, जिसे आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है, जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, उसी क्षेत्र में यहाँ एक तरफ अजान, हम आपको अजान जहाँ होता है वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ से लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर अजान हो रहा होता है और ठीक उसके दूसरी तरफ यहाँ जहाँ हिंदू संप्रदाय के लोग रहते हैं वहाँ पर इसी तरह के कुछ साउंड सुनाई देते हैं जो हनुमान चालीसा के होते हैं और ये दिन में 2 बार होते हैं। जैसे ही सुबह अजान होती है उसी वक्त ये हनुमान चालीसा बजता है और जैसे शाम को अजान होती है, जैसा अभी हो रहा है, उस वक्त भी यहाँ पर हनुमान चालीसा बज रहा होता है और ये तमाम लोग यहाँ मौजूद होते हैं जो आसपास के लोगों के साथ ये हनुमान चालीसा सुन रहे होते हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बनारस में अचानक से ये परिवर्तन क्यों हुआ है। हनुमान चालीसा का इस तरह से साउंड बज रहा है, लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक तरफ अजान, दूसरी तरफ हनुमान चालीसा। देखिए, हम लोग तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं। हमारे मंदिरों में सुबह सुबह वैदिक पाठ होता था और उसी वैदिक पाठ से हम लोग की नींद खुलती थी। हनुमान चालीसा का पाठ होता था, शिव तांडव स्रोत होते थे। लेकिन कुछ दिन में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि नॉइज पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो मंदिरों से लाउडस्पीकर उतर गए। लेकिन जहां मस्जिद पर 1 लाउडस्पीकर था वहां 10-10 लाउडस्पीकर लग गए और इतनी तेज़ वैल्यू में अजान होती है कि 4:30 बजे हम लोग की नींद खुल जाती है। तो कल हम लोग ने ये फैसला लिया कि अब हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और फुल वॉल्यूम में करेंगे, जिसमें उनको समझ में आवे कि जब तेज़ आवाज़ में जब लाउडस्पीकर बजता है तो कैसा लगता है। तो ये फुल वैल्यू में जब आप करेंगे तो आप तो बाकी लोगों को भी परेशान करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी ध्वनि प्रदूषण और यहाँ से भी ध्वनि प्रदूषण। तो इसमें आपकी अच्छी बात क्या है? देखिए, एक दिन में ही इसका निस्तारण हो गया। जो काम हम लोग सालों से मिन्नत करते आए कि साहब अपनी वॉल्यूम धीरे कर लीजिए अजान की, और जब हम लोग ने बजाया तो आज सुबह उन लोग की बजी, उसके बाद से उन्होंने अजान की आवाज़ धीरे कर ली है, तो हमने भी धीरे कर ली है। हमारा ये है कि उनकी अजान भी चलती रहे और हमारा वैदिक पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ भी चलता रहे। और हम लोगों ने 101 मंदिर चिन्हित किए हैं और हर मंदिर में लाउडस्पीकर लगेगा और सुबह सुबह वैदिक पाठ होगा, सुप्रभात होगा और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तो वाराणसी के साकेत नगर में अजान के विरोध में हो रहे हनुमान चालीसा के उद्घोष पर संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विवाद करने वाले बाहरी, काशी के लोग इस विवाद में कभी नहीं पड़े। काशी के लोग तो देखिए खामोश हैं, वो तो सोच रहे हैं किस चक्कर में हम लोग फंस गए। अच्छा, उनकी बात देखिए कोई सुन नहीं रहा, ये फैक्ट है। यहाँ सब बाहरी लोग आके काशी का बन के काशी के बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत दुखद विषय है। और काशी का मतलब कि काशी में जो जन्म लिया हो, जो काशी में पूरा जीवन रहा हो, वो काशी की बात करेगा। आप ऐसा कोई नाम बता दीजिए अगर वो इस तरह की बात करता है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि चले, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको कि ये बाहरी हैं, ये लोग कह रहे हैं
कि इन्होंने स्पीकर हटा दिए थे, लाउड स्पीकर हटा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो है वो ये बात मान रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है अजान के लिए लाउड स्पीकर बल्कि बढ़ा दिए गए। बहुत तेज़ आवाज़ में अजान होती है और इनका हनुमान चालीसा बजाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ताकि उन्हें समझ आ सके कि तेज़ तेज़ लाउड स्पीकर सुबह सुबह बजाने से सामने वाले को परेशानी होती है, उसकी आवाज़ कम रखी जाए या तो हटा दिया जाए। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने हजारों महिलाओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये पाठ अमरावती के संकट मोचन हनुमान मंदिर में किया गया। सांसद की तरफ से बताया गया कि यह पाठ आने वाली हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में किया जाता है।